आज सेना के साइलेंट किलर की, जो पल भर में दुश्मनों को मौत की नींद सुला सकता है। बात घातक कामिकेज ड्रोन की करेंगे, जो टारगेट के ऊपर मंडराता है, सही वक्त मिलने पर पूरी ताकत से हमला करता है। जंग के सिकंदर को दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है। ये इतना घातक है कि टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। इसी ड्रोन ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को बर्बाद कर दिया था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया था, तबाह किया था। लेकिन अब कामिकेज और ज्यादा घातक बनने जा रहा है। डीआरडीओ कामिकेज का स्टेल्थ वर्जन बना रहा है। कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के 735 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टेल्थ टेक्निक के जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है और इसकी ताकत क्या है, आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी। लेकिन पहले इसकी खासियत बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। सेना के साइलेंट शिकारी ने आतंक के गढ़ को बर्बाद कर दिया, आतंकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, आतंक के गढ़ को धुआं धुआं कर दिया, पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया। भारत के घातक ड्रोन ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया, आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया। और कैसे पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूटा, ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जिस ड्रोन के वार से आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए, वो कामिकेज ड्रोन अब और घातक बनने जा रहा है। पलक झपकते ही टारगेट को खत्म करने वाला, पल भर में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने वाला, दुश्मनों के खेमे में हाहाकार मचाने वाला, ये भारत का किलर ड्रोन कामिकेज है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये घातक ड्रोन पल भर में दुश्मनों को खाक कर देता है, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है, दुश्मनों को संभलने का भी मौका नहीं देता। ये कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये टारगेट के ऊपर मंडराता है और सही टाइम देखकर उस पर अचानक से हमला करता है। इसकी खासियत ये है कि ये पारंपरिक मिसाइलों की तरह सीधे टारगेट पर नहीं जाता, बल्कि टारगेट को ट्रैक करता है और मौका मिलते ही विस्फोटक के साथ उससे टकरा जाता है। कामिकाजे ड्रोन को लॉइटरिंग म्यूनिशंस और सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रोन अपने साथ आरडीएक्स ले जा सकता है, हर मौसम में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिससे ये बिना किसी इंसान की मदद के काम कर सकते हैं। ये ड्रोन ऑटोमेटिक मिशन को पूरा कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इसे मदर ड्रोन का नाम दिया है। इस ड्रोन की लागत करीब 41,000 रुपए है। ये ड्रोन न केवल सस्ते हैं, बल्कि इनकी ताकत इन्हें युद्ध क्षेत्र में एक गेम चेंजर बनाती है। कामिकाजे ड्रोन इतना खतरनाक है कि टैंक को भी बर्बाद कर सकता है। ये ड्रोन टैंकों के ऊपरी कवच पर हमला करता है, क्योंकि ये आमतौर पर सबसे पतला होता है। FPV तकनीक के कारण यह ड्रोन टैंक के इंजन, ईंधन टैंक या गोला बारूद भंडार जैसे सेंसिटिव पार्ट्स हिस्सों को निशाना बनाता है। लेकिन अब इससे भी घातक कामिकेज ड्रोन भारत तैयार कर रहा है। कामिकेज ड्रोन स्विफ्ट के बेंगलुरु की DRDO ADE लैब में बन रहा है। ये 735 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार और स्टील्थ तकनीक के साथ दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। इसमें एक वॉरहेड लगा होता है, जिससे यह दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम, जैसे पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी HQ-9 सिस्टम को निशाना बना सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसे चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। ये 200 किलोमीटर की दूरी तक कमांड ले सकता है। इसका वजन करीब 1050 किलो है। ये 1 घंटे तक उड़ सकता है। ये उन हवाई रक्षा सिस्टम को निशाना बना सकता है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ऐसे घातक ड्रोन की मारक क्षमता को देखकर पाकिस्तान परेशान है। वहीं आतंकियों के आकाओं के भी होश उड़े हैं, क्योंकि ये आतंक के बचे खुचे अड्डे को बर्बाद कर देगा, आतंकियों को संभलने का भी मौका नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
कामिकेज ड्रोन की ताकत ऐसी कि दुश्मन को बचने का मौका तक ना मिले और अब समझिए कि इसे और ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल मेरे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा मेरे साथ में है, पूर्व अधिकारी आईएएफ और वो भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। वीएन झा सर, शुरुआत आपसे ही। ये जो कामिकेज ड्रोन है, जिसकी खासियत बताते हुए, ये रिपोर्ट पूरी हमने देखी, क्या क्या कर सकता है और किस तरीके से पाकिस्तान में तबाही मचाई, और अब चर्चा ये कि इसका भी अपडेटेड वर्जन अब तैयार हो रहा है, डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर भी ऑन गोइंग ही है। पाकिस्तान तो डर गया होगा इस रिपोर्ट के बाद? नहीं रचना जी, ये कामिकाजी ड्रोन जो है कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना है। कामिकाजी मतलब सुसाइडल। आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर टू में जापान के जो एरोप्लेन जा रहे थे वन वे ट्रैफिक में, वन वे सॉर्टी में, वो पर्ल हार्बर में वहाँ पे कामिकाजी का ही काम करते थे। वहाँ पे वो नोज डाइव करके जिस शिप को बर्बाद करना होता था वो करते थे। तो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। अभी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पिछले लगभग एक दशक डेढ़ दशक में जो बना है, इसमें मतलब इतना जबरदस्त परिवर्तन आया हुआ है, इंप्रूवमेंट आया हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है कि एक छोटा सा ड्रोन जो कि क्वाड्रिकॉप्टर कह लीजिए या ऑक्टो क्वाड्र कह लीजिए, ये छोटा सा वो गिरनी जैसा जो बनता था, वहां से बन के जो कि हम लोग आजकल यूज करते हैं अपने कृषि क्षेत्र में, उसमें आमूल परिवर्तन आया हुआ है। वो ड्रोन कहीं तो उसमें सिर्फ एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा होता है, उससे वहाँ की जो बैटलफील्ड की जो तस्वीर है, या कोई ऐसे जगह की जो कि बहुत सेफ, सुरक्षित या फिर सीक्रेट जगह हो, जैसे एटॉमिक हथियार को रखने का जगह, या कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे कि कोई भी देश चाहता है कि उसके ऊपर में किसी की नज़र नहीं पड़े, तो इस तरह के रिकनेसेंस ड्रोन्स होते हैं। इसी तरह से एक रेडियो इम्पल्स वाले भी ड्रोन होते हैं जो कि आपको दिन रात सिंथेटिक रेडार उसमें लगा होता है, वो रात में भी या फिर वो बुरे क्लाइमेट में भी उसका सिंथेटिक रेडार अपर्चर जो होता है वो आपको स्कैन करके आपके जो जहाँ पे कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ भेज देता है। तो इस तरह से एक रिकनेसेंस का हुआ, दूसरा बॉम्ब गिराने का हुआ या खुद ही सुसाइडल जो पाथ है वो अपनाने का हुआ, और तीसरा जो आपने सुना होगा कि जो इराक में भी यूज हुआ था अमेरिका द्वारा, वो है प्रेडेटर ड्रोन। उसके अंदर में बहुत सारे मिसाइल्स एक साथ में रहते हैं, वो काफ़ी सारा लोड लेके चलता है, और ये जो ड्रोन्स हैं ये लगभग 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकते हैं, अपने टारगेट से काफ़ी दूर जाते हैं और फिर उसके बाद में आते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमने पहले अफगानिस्तान में भी देखा है, और पिछले जो 3-4 साल से जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, इसमें इसके सबसे ज़्यादा इसको हमने एप्लीकेशन देखा हुआ है। और जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि किसी न किसी लैब में कोई न कोई डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट अपने ड्रोन में वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। अभी मैंने लगभग 15 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था कि ड्रोन में किस तरह की जो वैल्यू एडिशंस हैं वो हो सकती है, और मैंने लिखा था कि एक आजकल पेंट आती है, बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, वो पेंट माइक्रोवेव या जो रेडियो वेव है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। तो मतलब आप एक पेंट का सर्विस उस ड्रोन पे डाल दीजिए तो वो आपके रडार पे नहीं आएगा। और जैसे आपने सुना होगा कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिया था, TB2 बख्तियार 2 ड्रोन दिया था, टर्किश बख्तियार 2 ड्रोन। ये इसने कहर ढा दिया था आर्मेनिया के ऊपर में, जितने उसके टैंक थे छिपे थे, वो ये TB2 ड्रोन ने उनको सबको ध्वस्त कर दिया उसी के गड्ढे में। तो ये इतना घातक होता है। तो अब आज के दिन में अगर पहले वाले जो ड्रोन थे वो किसी भी अनफेवरेबल एयर सिचुएशन में नहीं जा सकता है। जैसे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी सशक्त है, यहां तक कि हम पाकिस्तान के लगभग 50 से 100 किलोमीटर अंदर भी झांक सकते हैं अपने रेडार से। तो अगर ऐसा कोई ड्रोन कहीं पे भी आया आसपास में अपने फायरिंग रेंज में, तो उसको आप उड़ा दीजिएगा, उसको खत्म कर दीजिएगा। लेकिन अगर रेडार पेनिट्रेटिंग ड्रोन है, जो कि रेडार के ऊपर में सिग्नेचर नहीं देता है, स्टेल्थ है,
तो फिर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाइएगा। फिर वो अपना बहुत जो जो घातक काम है वो करके चला जाएगा। तो अभी आपने जो इंट्रोडक्शन दिया कि डीआरडीओ ने ऐसे ड्रोन बनाए हुए हैं जो कि वो जो 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 वही इस तरह से स्टेल्थ हैं कि वो रडार पे नहीं आएगा। हाँ। तो ये बहुत घातक सिद्ध होगा, और यहीं पे घातक नहीं सिद्ध होगा और भारत की सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता हुआ, और अगर भारत की सेना की ताकत बढ़ती है तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है, वो भी तब जो भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन वाला माहौल है। और जैसा हम देख रहे हैं वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी बढ़ी है और भारतीय सेना भी मजबूत हुई है। डॉक्टर जेके बंसल, जो हालात अभी भारत पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान को तो बहुत फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। अच्छा, एक वक्त वो भी होता होगा ना जब ड्रोन सीधा जाता होगा या अटैक करता होगा या टारगेट सेट होता होगा, लेकिन ये जो कामिकाज़े ड्रोन है वो पहले टारगेट पर जाकर मंडराएगा, सही समय देखेगा, फिर अटैक करेगा। ऐसा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो जाएगी, ये शायद ही किसी ने सोचा हो, क्योंकि आमतौर पर तो इंसानों के जरिए ऐसा हो सकता है ना कि पहले देखें सही टाइमिंग क्या है। गुड इवनिंग रचना जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, डिटेल में ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बहुत कुछ बता दिया है ड्रोन के बारे में। तो ड्रोन के जो डिफरेंट पर्पज है, सारे ड्रोन के बारे में उन्होंने बताया। कोई ड्रोन जो सूचना लेने के लिए, रेकी करने के लिए जाता है, कोई अटैक करने के लिए जाता है, कोई जो कैमिकाजी जो ड्रोन है, जो उसको कैमिकेज ड्रोन है, एक सुसाइडल ड्रोन है, जाके जो ये अपने टारगेट से टकरा जाता है और अपने आप को खत्म कर देता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है इसका कीमत। जैसे कि आपने ही बताया 41-41 हज़ार रुपये कोई ज़्यादा बड़ी कीमत नहीं होती, लेकिन जैसे MQ-9 जो प्रेडेटर ड्रोन है अमेरिका का, बहुत कॉस्टली होता है। तो जो एक तरह से काफ़ी ड्रोन तो बिल्कुल जो एयरक्राफ्ट जैसे होते हैं और उनको जो है कंट्रोल किया जाता है, उड़ाया जाता है। तो ये जो ड्रोन है इसकी जो, जैसे आपने बताया 735 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, जो 0.6 मैक है इसकी स्पीड। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टील्थ, कि इसको जो है पकड़ा नहीं जाता, और कोस्ट क्योंकि ख़त्म हो जाता है ये, तो आप कितने भी जा सकते हैं। ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको भी ख़त्म कर देगा। और जो आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे ड्रोन हैं, कुछ स्वार्म ड्रोन हैं कि जो छोटे छोटे ड्रोन जो किसी जगह में जाके 100-200 ड्रोन जो हैं वो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर दिए जाते हैं, किसी जगह से टकरा देते हैं। तो आज के ज़माने में जो है वो ड्रोन जो बहुत ही कारगर हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बात आती है कॉस्ट की, क्योंकि इनको इतनी बड़ी संख्या में इनकी ज़रूरत होती है, तो कॉस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर ड्रोन को भेजा गया है तो स्टील्थ भी होना इसका बहुत ज़रूरी है, कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब इतना सस्ता ड्रोन हो उसको स्टील्थ बना दिया जाए, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो एक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है बंगलोर के अंदर में, उन्होंने इसको बनाया है, बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम बड़े सेल्फ सफिशेंट और जो आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कि इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में जो बना रही हैं, तो हमें किसी का दूसरे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ताकना नहीं पड़ेगा। और ये एक करीब जो है इसका जो इसकी मारक क्षमता ये बताया है, काफ़ी एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है जो काबिल तारीफ है, और इससे हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान की बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। जी रचना, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है और भारत ने अभी सिर्फ 2% अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, यानी कि भारतीय सेना ने ऐसा नहीं कि पूरा दमखम दिखा दिया हो, सिर्फ 2% में पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों पर आया, बल्कि पाकिस्तान में जो तबाही के निशान हैं वो अलग अलग तरीके से सामने आए हैं। वीएन झा सर, अगर इन केस वो सिचुएशन आती है कि पूरी ताकत लगाने की नौबत आ जाए पाकिस्तान के खिलाफ, तो जो हम सुन रहे हैं, जो अभी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से साफ हो जाएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या भारतीय सेना के पास इतनी ताकत है? नहीं रचना जी, भारतीय सेना के पास में ये ताकत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको भारत शायद स्ट्रेटेजिकली खत्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कम से कम पाकिस्तान है जो अभी फिलहाल चाहे अनस्टेबल कह लीजिए, लेकिन वहाँ पे है।
जिस दिन पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल हो जाएगा, वो या तो जिहादियों के हाथ में चला जाएगा या वो बिखर जाएगा। उसके बाद उसका क्या स्वरूप रहेगा ये हम लोग आप लोग नहीं जानते हैं। और सबसे भयंकर बात ये है कि पाकिस्तान आज के दिन में न्यूक्लियर स्टेट है, और वो न्यूक्लियर हथियार किसके पास में जाएंगे आप नहीं जानते हैं। तो भारत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इतना अनस्टेबल हो जाए कि वो बिखर जाए। एक पड़ोसी के नाते वो वहाँ पे अपने तरह से रहे, सलीके से रहे। यही भारत ने कहा है कि जब तक आप हमारे ऊपर में खतरा नहीं बनिएगा, अटैक नहीं कीजिएगा, आप सेफ हैं। और जिस दिन हमारे ऊपर में आपने अटैक किया उसके दिन में फिर आपके ऊपर में वॉर होगा। तो ये जो चीज़ है पाकिस्तान को अभी हम खत्म करने करने जा रहे हैं, और ये अच्छा आइडिया भी नहीं है। मोदी जी की पहली बात आप याद कीजिए, ये युद्ध का समय नहीं है। जो चीज़ें हैं हम डील करेंगे, हम आपको फोर्स करेंगे कि आप टेबल पे आके वो चीज़ें बैठ के आप डिस्कस करें। और दो चीज़ें आज के दिन में रह गई पाकिस्तान से, एक तो आपके यहाँ का टेरर नेटवर्क, दूसरा पीओके आप कैसे वापस करेंगे। और जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का पता है रचना, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी न किसी टेबल पे कोई न कोई वैल्यू एडिशन चल रहा होगा। आप ये जान के चलिए ड्रोन के जो तकनीकी है जो भेजे जाते हैं, कई तरह से भेजे जाते हैं। एक तो इसका एक्टिव कंट्रोल होता है, जो आप देखते हैं कि आपके पास में रिमोट है, और यही एक बहुत बड़े साइज का रिमोट जो है बड़े बैटलफील्ड में होता है, जिसमें कि आप इसको लगभग 100-150 किलोमीटर तक अंदर में आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिग्नल आपके हाथ से जाता है। ऐसे ड्रोन को चेक किया जा सकता है, ऐसे ड्रोन को जैम किया जा सकता है। जैसे हमारा एक D4 का आपने नाम सुना होगा, DRDO का बनाया हुआ एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये आने वाले ड्रोन को जैम कर देता है। तो अगर कोई ड्रोन अगर एक्टिवली अगर फ्लाई किया जा रहा है तो उसको आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो फिर वहाँ पे गिर जाएगा। दूसरा चीज़, ये एक्टिव फ्लाई वाला जो है इसमें थोड़े से इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। अगर आप ग्राउंड से या अपने सरफेस से इसको फ्लाई कर रहे हैं एक्टिवली तो जैम हो जाएगा। लेकिन यही अमेरिका जो है जो इसने एक मिसाइल दिया हुआ है यूक्रेन को, जिसको कि सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाता है, जिससे सैटेलाइट से फ्लाई किया जाता है। मतलब उसके जो कोऑर्डिनेट है, उसको ये फ्रीक्वेंसी रेडार हैं जो कि उसको कंट्रोल करता है, वो आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो उसको ना आप जैम कर सकते हैं, ना उसको करप्ट कर सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई फ्लाई करने की। दूसरी चीज़, आज के दिन में चिप्स छोटे छोटे आते हैं। चिप्स में आप कोऑर्डिनेट फीड कीजिए कि इतना लॉन्गिट्यूड इतना लैटिट्यूड में आपको जाके गिरना है। आपको पता है कि वो चीज़ें, वो इंस्टॉलेशन जहाँ पे आप ड्रोन से कामिकाज़ी ड्रोन को आप क्रैश करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट फीड कर दीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए, वो चला जाएगा, जाके वो वहीं पे गिरेगा। तो ऐसे ड्रोन को भी आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर वो आपके रेडार पे आ गया तो जैसे आपने अभी बताया था उन दिनों में कि ZU-23 है, जुल्का 23 था, L-70 गन थे आपके में, आपके पास में ZSU-23 था। ये सब जो कैनन्स हैं वो आपके रेडार में एक बार जब ड्रोन आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, उसको आप ओरिएंट करके रेडार कंट्रोल ये फायरिंग डिवाइसेस हैं जो कि वजहों से भी तो भारतीय सेना लगातार हर दिन के साथ में अपडेशन कर रही है, अपग्रेड हो रही है, और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। डॉक्टर JK बंसल, आप भी मेरे सवाल पर रिएक्ट करना चाहते थे, आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं, साथ ही आप ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि आज तो नई जानकारी है। 42 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही, और 170 के आसपास आतंकियों की संख्या है जो ढेर हुए हैं। बिल्कुल, ये संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 100 आतंकवादी कहते थे, अब 170 हो गए हैं, 42 उनके फौजी मारे गए हैं। वो जो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए क्या है कि भारत का उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि हमारे प्रधानमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है और ये डेवलपमेंट का समय है। और उनकी हमारी एक्सपेंशन नीति बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी का जो है हम किसी की जगह को कब्जा करें, लेकिन जो हमारी जगह है पीओके हम वही वापस चाहते हैं। बाकी पाकिस्तान के तो ऐसे टुकड़े हो जाने वहाँ पे वो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। तो इससे क्या होता है कि जब कोई युद्ध होता है, लंबा होता है, कितने बड़े बड़े कंट्री हो, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाती है। आप रशिया को ही ले लीजिए, 3.5 साल से युद्ध में लगा हुआ है, इतना उनका नुकसान हो गया, इकोनॉमी नीचे चलेगी। और ऐसे ऐसे कंट्री के पास जाना पड़ रहा है, जैसे उत्तरी कोरिया हुआ, ईरान हुआ, इनसे बाद सऊदी अरब में तक विजिट किया है वहाँ तक उन्होंने। तो कहने का मतलब ये जो सारी दुनिया को वो हथियार बेचते थे, उनको जो है हथियार ईरान से और वहाँ से लेने पड़ रहे हैं से। तो युद्ध से हमें कभी कोई अच्छी होता ही नहीं है। और युद्ध की एक ऐसी मैंने देखा है कि एक साइकोलॉजी हो जाती है। जब आदमी एक बार इसको स्टार्ट कर देता है, इसके अंदर घुस जाता है, तो वो वापस नहीं आता। चाहे हारने वाला भी नहीं आता और
क्योंकि जो वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है कि हारना वो नहीं दोनों है, जो हैं, जीतना उसमें है और लगे। फिर जी जान से युद्ध में उतरा जाता है, क्योंकि हार किसी को मंजूर होती नहीं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आज का युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय फौज ने, भारतीय सेना ने बता दिया कि क्या दम उनका है